Hello students, let's see the question. The question is the phenomenon in which the genes have two or more alleles that are common in the population is known as. ठीक है, ऑप्शंस है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीप्लॉइडी एंड द पॉलीगैमी. ठीक है, तो हमें बताना है इसे. ठीक है, अब क्या है बेटा कि अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर किसकी कोई भी जीन है उसके मोर देन 2 एलील्स प्रेजेंट है ना, उसके अंदर मोर देन 2 एलील्स अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे. ठीक है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. ओके, अब ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है ना, ये दो टाइप की होती है मेनली. एक तो होती है बेटा बैलेंस्ड और दूसरी होती है ट्रांसिएंट. ठीक है, तो इसके बैलेंस्ड के अंदर क्या रहता है बेटा कि बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म वहां आकर करती है जहां बहुत सारी फॉर्म को एग्जिस्ट, मतलब एक साथ रहती है एक ही पॉपुलेशन के अंदर, स्टेबल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट रहती है. ट्रांजियस में क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती है वहां पे. ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन यही था कि किसी जीन के अगर मोर देन 2 एलील्स प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या रहता है कि किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मोर देन 1 जीन्स की जरूरत पड़ती है. देखो नॉर्मली क्या होता है कि किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है. अब बहुत सारे जीन्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एक जीन है वो उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इनफ नहीं है. ठीक है, उसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम पड़ता है, इसलिए ग्रुप ऑफ जीन्स की जरूरत पड़ती है, तो जिसकी वजह से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वो. ठीक है, पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है बेटा, पॉलीप्लॉइडी एक कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल के अंदर मोर देन 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा सही आंसर आ जाता है बेटा बी, बाकी के हमारे यहाँ पर हो जाते हैं इनकरेक्ट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.